हेलो डियर्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है इवलुएट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिफरेंशियल एक्स। हम इसे 3.3 के अंदर भी परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था। यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए अगर सॉल्व करना चाहें तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। मसलन इसके साथ कोई आप कहेंगे कि इंटीग्रेशन पार्ट के लिए तो हमें दो फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो दूसरा फंक्शन आप इसमें वन ले लें। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया था कि ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डिफरेंशियल में जो हमारा सब्स्टिट्यूशन बनना था वो बना था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से हमने डिफरेंशियल एक्स लिखा था ए कॉज ऑफ थीटा, ए कॉज ऑफ थीटा एंड डिफरेंशियल थीटा। और फिर हमने इसे परफॉर्म कुछ यूँ किया था कि ए स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स की जगह ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, ये इसकी परफॉर्मेंस थी। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र ए स्क्र साइन स्क्र थीटा, और डिफरेंशियल एक्स की जगह हमने लिखा था ए कॉज ऑफ थीटा डिफरेंशियल थीटा। ये मैं जस्ट आपको एक रिमाइंडर दिला रहा हूँ, वरना यहाँ पर टाइम ज़ाय करने के लिए है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन बनता है और ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो इंतहाई रॉन्ग है। तो मैं उनको बताया देता हूँ भाई सब्स्टिट्यूशन तो हमें भी आती है, लेकिन यहाँ पर मामला ये है ए स्क्र से ए बाहर आएगा, इसका आंसर होगा कॉस स्क्र थीटा, और कॉस स्क्र थीटा के ऊपर रूट है, वहाँ से कॉस बाहर आएगा। इधर भी आपके पास ए कॉस थीटा डिफरेंशियल थीटा मौजूद है। तो यहाँ से देखें, यानी इंटेग्रल के अंदर हमारे पास ए स्क्र और कॉस स्क्र थीटा डिफरेंशियल थीटा मौजूद है। यहाँ मैं बता चुका था आपको कि कॉस स्क्र थीटा की इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसे हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करके डिवाइडेड बाई 2, और इसकी इंटीग्रेशन भी बड़ी हमने आसान की थी। आपको याद होगा कि इसकी इंटीग्रेशन के अंदर हमने क्या किया था कि 1 को अलग इंटेग्रल दिया था और कॉस 2 थीटा डिफरेंशियल थीटा को अलग इंटेग्रल दिया था। तो फिर ए स्क्र ओवर 2 जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हमने 1 का इंटेग्रल थीटा लिखा था और कॉस 2 थीटा का लिखा था 1 ओवर 2 साइन 2 थीटा। ये पूरा क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व कर दिया आपको। तो ए स्क्र बाई 2 थीटा की जगह देखें, यहाँ से अगर मैं ये लिखूँ, ये देखें एक्स यहाँ पर मेरे पास था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटे की वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स ओवर ए दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो यहाँ थीटे की जगह मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस हाफ ऑफ, देखें इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने के लिए साइन 2 थीटा को आप लिख दें 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा की एक तो वैल्यू आपने पुट करनी है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन थीटा की वैल्यू जो है ये यहाँ से देखें आप एक्स ओवर ए के इक्वल है, और कॉस थीटा की 1 माइनस एक्स ओवर ए का स्क्वायर आएगा, जिसे बाद में सिंप्लीफाइड कर लिया जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो ये वाला है कि ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस एक्स ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। फिर ये जो ए स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी आ जाएगा। तो ये मैंने आपको जो है पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हम काम करने जा रहे हैं, हमारा जो काम है वो कुछ इस तरह से है कि हमने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से जो है वो सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हमारे पास है, हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। हम इसकी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, हम करते ये हैं
कि इसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट फंक्शन होता है वो हम एज इट इज़ लिखते होते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस के बाद इंटीग्रल साइन, सेम इंटीग्रेशन, और आगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये काम हमने यहाँ पर करना होता है। तो देखिए ये कैसे हम करते हैं। फर्स्ट फंक्शन आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन आपका 1, तो 1 की इंटीग्रेशन x, जैसा कि डेरिवेटिव 1 का, जैसा कि x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आता था, तो 1 की जो इंटीग्रेशन होगी वो आपके पास x आएगी। ये बात याद रखते जाएं। तो यहाँ पर माइनस के बाद जो इंटीग्रल यहाँ पर हमने परफॉर्म किया है वही माइनस इंटीग्रल के बाद ला के यहाँ पर रख देना है, और इसका ले लेना है हमने डेरिवेटिव। ए स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर हमने लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। देखें जी, डेरिवेटिव आ रहा है जी, किसका डेरिवेटिव आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का डेरिवेटिव आ रहा है। आप जब डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स के रूट का मतलब है हाफ पावर। तो आप क्या करेंगे, इसका पावर पहले, पावर में से एक कमी, और फर्दर विदाउट पावर डेरिवेटिव। आप देखिए यहाँ पे 1/2, पावर में से जो एक कम हुआ है तो वो माइनस हाफ हो जाएगा। इसका जो डेरिवेटिव है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 के साथ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ -2x है, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इसकी माइनस हाफ पावर है, ऊपर मैं माइनस एक्स लिख लेता हूँ, और ये जो माइनस हाफ पावर है इसे मैं डिनोमिनेटर के अंदर ले जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूँगा इसका डेरिवेटिव, जो यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, कि ये मेरे पास आया है जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और यहाँ पर डिफरेंशियल एक्स। अब गौर करें ज़रा, इसमें एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ चुकी एज एन आंसर। दूसरी बात ये है कि इसको हमने आई कंसीडर करना है, आई कंसीडर करना है हमने इसको। तो यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखें कि फर्दर यहाँ पर आपके पास माइनस के बाद ये जब इससे इम्प्लीमेंट होगा तो ये आपको देगा जी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल एक्स। अब ये आपका एक्स स्क्वायर रूट में आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल के साथ इस माइनस ए से एक्स स्क्वायर से पहले, सॉरी रूट लगाना मैं भूल गया, अगर मैं ए स्क्वायर लिख लूँ प्लस में और माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे रहने दूँ, तो ये जो ए स्क्वायर मैंने लिखा है ये प्लस में लिखा है, तो ये माइनस में भी मैं ए स्क्वायर लिख देता हूँ। अब उसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि मैं एक ऐसी वैल्यू जो है दोबारा क्रिएट करने में कामयाब हो गया हूँ जैसी डिनोमिनेटर के अंदर है। वो कहाँ पर, यहाँ पर देखें, ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये आपके पास नोमिनेटर में भी है, और वही वैल्यूज़ जो हैं वो आपके डिनोमिनेटर के अंदर भी हैं। ये देखें, जो मैंने अंडरलाइन की है वो आपके पास है जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवीजन में आपके पास है, और वही चीज़ डिवीजन में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के साथ। ये एक डिफरेंशियल आप इसको दे दें, ये माइनस इस माइनस पे इम्प्लीमेंट होके यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशियल एक्स। अब आप गौर करें जी, इन 3 चीज़ों में ये पहली चीज़ तो साथ साथ हमारे चलती रहती है, इसकी एक पावर है,
हाफ अगर इसमें से निकल जाए तो बाकी हाफ रह जाएगी। आप ज़रा क्वेश्चन के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो यही चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर भी मिलती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसको दोबारा नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम नफ़ी आई का दर्जा दे देते हैं, क्योंकि ये हम आई से चले थे और आई पे आ गए हैं। आई का मतलब मैं है और मैं मरवा देता है। ए स्केयर को बाहर ले लें तो ये सीधा सीधा साइन इनवर्स एक्स का केस है। ये देखें, ये एक्स स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये आपका आई और आई, आई जब इधर आएगा 2i हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा जी साथ में ये i और i जो है वो आपके पास 2i के इक्वल हो गया। और यहाँ से x के साथ जो है स्केयर रूट में है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये i उधर चला गया, ये ए स्केयर। ये जो सारा फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये सारे का सारा ये साइन इनवर्स का फार्मूला है। तो इसमें आ जाएगा जी साइन इनवर्स x ओवर a प्लस C1 फिलहाल लिख लें, या 2 को बाद में जो डिवाइड करेंगे तो फिर इसको C लिख लेंगे। अब इसके बाद देखें जो हमारा काम है वो ये है, जो यहाँ पर बाकी यानी हमारे पास बचता है, वो काम हमारा ये है कि इसका फर्दर जो 2 है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, यानी I दिस इज इक्वल टू x ओवर 2 स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a। ये जो प्लस C1 है ना, इसके बटे में अगर 2 जाता है तो फिर इसको C के जरिए रिप्लेस कर देते हैं और हम क्या देते हैं कि C इज इक्वल टू C1 बाई 2, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ज़रा इस रिजल्ट को भी आप देख लें और जो रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाला है उसको भी देख लें। ये आपके पास है ए स्केयर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये टर्म हो गई। ये देखें, ये आपको ना मैं इसका मिलाए देता हूँ, ये टर्म हो गई, यानी मैं ये कह रहा हूँ ये टर्म इसके इक्वल है, और प्लस एक्स ओवर ए, ये देखें ये टर्म जो है वो इसके इक्वल है सी। तो आंसर दोनों के सेम है, चाहे आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर लें, ये जो इंटीग्रेशन पार्ट्स से सॉल्व हुआ पड़ा है, चाहे आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर लें या आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें, आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है। बस ये है कि आपकी ग्रिप होनी चाहिए इंटीग्रेशन के ऊपर। अगर आपकी ग्रिप इंटीग्रेशन पे है तो फिर कामयाबी है।